हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज जो हमारा सेशन रहने वाला है ये होने वाला हमारा हेक्सा से संबंधित। यानी कि इससे पहले जो हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चीजल से रिलेटेड चल रहा था, जो हमने कंप्लीट कर दिया है पूरा। 4 से 5 वीडियो उसकी बनी है। चैनल पर आपको उसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चीजल का पूरा टॉपिक है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए हेक्सा को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है इंट्रोडक्शन, यानी कि हेक्सा क्या चीज़ है। तो हेक्सा एक मुख्य औजार है जिसका प्रयोग वर्कशॉप में धातु को काटने के लिए किया जाता है। हेक्सा का यूज कहाँ पर किया जाता है? वर्कशॉप में धातु को काटने के लिए किया जाता है। हेक्सा से धातु काटने की क्रिया को हेक्साइंग कहते हैं और हेक्सा से जो हम धातु काटते हैं तो उस क्रिया को, ऑपरेशन को क्या कहते हैं? हेक्साइंग कहते हैं। जैसे चीजल के द्वारा धातु काटते हैं उसको चिपिंग कहते हैं, सेम उसी प्रकार हेक्सा के द्वारा जो हम धातु काटते हैं उसे हेक्साइंग कहते हैं। यह एक हैंड कटिंग टूल है जिससे पाइप, सीट व अलग अलग आकार की धातुएं वो काटी जाती है। यानी कि कोई भी धातु हो, चाहे हार्ड धातु हो चाहे सॉफ्ट हो, जैसे एल्यूमिनियम हो, माइल्ड स्टील हो, कोई भी धातु हो, तो उसको हम हेक्सा के द्वारा आसानी से काट सकते हैं। हेक्सा के द्वारा जब हम कटिंग करते हैं तो ये क्या है? धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में काटता है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो ये हो गया हमारा हेक्सा का बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है पार्ट ऑफ हेक्सा। हेक्सा के कौन से पार्ट होते हैं? तो एक होता है फ्रेम और दूसरा होता है ब्लेड। ठीक है डियर फ्रेंड, तो फ्रेम कौन सा होता है और ब्लेड कौन सा होता है? तो उसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको एक हेक्सा का पूरा फिगर है वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं सभी इसके पार्ट हैं वो आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं कि कौन सा हैंडल है, कौन सा फ्रेम है, कौन सा इसमें ब्लेड है, कौन सा इसमें विंग नट है, कौन सा इसमें जो पिन लगी हुई है वो कौन सी है, एडजस्टिंग पिन भी बोलते हैं इसमें। ठीक है, एक एडजस्टिंग स्क्रू भी होता है। तो ये सारे पार्ट्स इसके आपको अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं हेक्सा फ्रेम की तरफ कि हेक्सा फ्रेम है वो हमारा क्या होता है। तो हेक्सा फ्रेम को दोनों तरफ से समकोण पर मोड़ा जाता है। इसके एक तरफ में क्या लगा होता है? हैंडल लगा होता है और दूसरी तरफ स्लाइडिंग स्क्रू लगा होता है। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया था मैंने पहले ही कि एक तरफ हैंडल लगा हुआ था और दूसरी तरफ उसके क्या है? स्लाइडिंग स्क्रू लगा हुआ था। हैंडल के साथ फिक्स स्क्रू लगा होता है और इन दोनों में पिन लगी होती है जिसमें ब्लेड फिट रहता है। स्लाइडिंग स्क्रू को कसने के लिए विंग नट लगा होता है, इससे ब्लेड टाइट होता है। ठीक है, थोड़ा सा अक्सर कट रहे हैं, तो चलिए अभी आपको क्या है क्लियर दिखाई दे रहा होगा सारा कुछ। ठीक है डियर फ्रेंड, तो अभी इसमें क्या बोला है, जैसे कि मैंने हेक्सा फ्रेम आपको दिखाया था विद ब्लेड के साथ में, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। तो इसमें क्या है, इधर हम देखेंगे सबसे पहले हैंडल लगा हुआ है और हैंडल के बिल्कुल सामने अगर हम जाते हैं तो वहां पर क्या लगा है? एडजस्टिंग स्क्रू या स्लाइडिंग स्क्रू इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ हैंडल के आगे लगा हुआ वो फिक्स्ड स्क्रू लगा हुआ है और दोनों में क्या है? पिन लगी हुई होती है। तो वहां पर क्या है? ब्लेड है उसको फिट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लेड में क्या है? दोनों किनारों पर पिन होल बने हुए होते हैं। और स्लाइडिंग स्क्रू को कसने के लिए क्या है? विंग नट लगा हुआ होता है, जिसके द्वारा क्या हम ब्लेड को लूज और टाइट कर सकते हैं। ठीक है, विंग नट भी आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ हेक्सा फ्रेम। अब हेक्सा फ्रेम है उसके कौन से प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के हेक्सा फ्रेम हमारे होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम। फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम कौन सा होता है? इसे एक ही धातु के टुकड़े से दोनों सिरों से 90 डिग्री के कोण में मोड़ कर बनाया जाता है। यानी कि एक धातु का टुकड़ा रहेगा जिसको दोनों किनारों से क्या है? 90 डिग्री पर मोड़ लिया जाता है। इसमें एक ही साइज का हेक्सा ब्लेड है वो फिट किया जाता है। यानी कि फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम में सिर्फ एक ही साइज का हम हेक्सा ब्लेड है वो फिट कर सकते हैं। 250 mm का, 300 mm का या 350 mm का ब्लेड है वो फिक्स कर सकते हैं। यह हेक्सा फ्रेम दूसरे प्रकार के हेक्सा फ्रेम से अधिक मजबूत होता है।
अब मजबूत क्यों होता है? क्योंकि ये एक ही धातु का बना होता है, एक ही सॉलिड टुकड़े का बना हुआ होता है। तो इसी वजह से क्या है, इसमें मजबूती है वो ज़्यादा रहती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें सिर्फ हम एक ही साइज के ब्लेड को क्या है फिट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये हमारा फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम है। ठीक है डियर फ्रेंड, इसके सारे पार्ट भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सॉलिड धातु का बना हुआ है। हेक्सा ब्लेड भी इसके अंदर क्या है फिट किया हुआ है, जो एक ही साइज का स्टैंडर्ड साइज जो इसका बना हुआ है हेक्सा फ्रेम का, उसी साइज का ब्लेड इसमें फिट कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। अब पहला था हमारा सॉलिड हेक्सा फ्रेम, दूसरा है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। तो यह कौन सा होता है? तो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है एडजस्टेबल। अब जैसे कि हम कहते हैं कि एडजस्ट करो, तो सेम उसी प्रकार से इसका क्या एडजस्टेबल से नाम से ही पता चल रहा है कि ये भी कोई ना कोई चीज को एडजस्ट कर रहा है। तो क्या दिया हुआ इसमें, यह हेक्सा फ्रेम धातु के दो टुकड़ों में बना होता है। धातु के दो टुकड़ों को मिलाकर बनाया जाता है, जिसको एडजस्ट किया जा सकता है। एडजस्ट यानी कि कम या ज्यादा उसको किया जा सकता है। इस प्रकार के हेक्सा फ्रेम में भिन्न भिन्न लंबाई के हेक्सा ब्लेड है वो बांधे जा सकते हैं। यानी कि अलग अलग साइज के हेक्सा ब्लेड है वो एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम में बांधे जा सकते हैं। एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं ऊपर की साइड जो इसका फ्रेम बना हुआ है वो अलग अलग दो टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। ठीक है, तो वो क्या है, एक टुकड़ा है वो दूसरे टुकड़े के अंदर स्लाइड कर सकता है आगे और पीछे। तो जैसे की आवश्यकता के अनुसार उसको हम क्या कम और ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं ब्लेड के अनुसार। ठीक है डियर फ्रेंड, लेकिन ये एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम होता है ये सॉलिड हेक्सा फ्रेम की अपेक्षा कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि इसके फ्रेम में क्या आ गया, ज्वाइंट आ गया। लेकिन जो सॉलिड हेक्सा फ्रेम था वो क्या था, एक ही धातु का बना हुआ था, फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। थर्ड नंबर कौन सा है, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। डीप कटिंग, डीप क्या होता है, गहरा, डीप मतलब गहरा, कटिंग मतलब काटना, हेक्सा फ्रेम यानी कि गहराई में हेक्सा फ्रेम से काटना, तो उसको क्या बोलते हैं, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। क्या दिया है इसमें, यह हेक्सा फ्रेम फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम की तरह होते हैं। फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम की तरह ही होते हैं, लेकिन इसके दोनों सिरे अधिक लंबाई में मुड़े होते हैं। यानी कि जो हमारा फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम रहता है उसके जो सिरे मोड़ने के बाद उसकी लंबाई कम रखते हैं, लेकिन डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम में दोनों सिरों को मोड़ने के बाद उनकी लंबाई है वो काफी ज्यादा रखी जाती है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको फिगर दिखाई दे रहा है। देखने में फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम है, सॉलिड हेक्सा फ्रेम की तरह ही लग रहा है, लेकिन जो 90 डिग्री पर इसके दोनों सिरे जो मुड़ रहे हैं उनकी लंबाई फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम की अपेक्षा ज्यादा है। तो इसीलिए क्या है, ये गहराई तक कटिंग कर सकता है, इसीलिए इसको डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम बोला जाता है। आगे इसमें क्या दिया है, इस हेक्सा फ्रेम से अधिक गहराई में कटिंग की जा सकती है। यानी कि डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम के द्वारा ही हम क्या है, ज्यादा गहराई तक कटिंग कर सकते हैं। किसकी अपेक्षा, फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम या फिर एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम की अपेक्षा। ठीक है डियर फ्रेंड, आगे इसमें दिया हुआ है मटेरियल ऑफ हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम किस धातु का बना होता है या हेक्सा फ्रेम की धातु कौन सी होती है। तो क्या दिया है, हेक्सा फ्रेम प्राय माइल्ड स्टील के केस हार्ड व कंड्यूट पाइप से बनाए जाते हैं। यानी कि या तो कंड्यूट पाइप के हेक्सा फ्रेम बनाए जाते हैं या फिर माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। अगर माइल्ड स्टील के हेक्सा फ्रेम बनाए जाते हैं तो उनको क्या केस हार्ड किया रहता है ताकि क्या वो जल्दी से टूटे ना। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट है इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ हेक्सा फ्रेम। अब हेक्सा फ्रेम की बनावट कैसी होता है, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो इसकी बनावट में निम्न पार्ट होते हैं। अब हेक्सा फ्रेम में अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि फिगर मैंने आपको 2 से 3 बार दिखाया है।
जिसमें आपने सभी पार्ट देखे होंगे। फिर भी एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन पर आप फिगर देख सकते हैं, जिसमें क्या है हेक्सा फ्रेम के अलग अलग पार्ट हैं, जिसके जैसे कि फ्रेम दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी साइड इसमें सीथ दिया हुआ है। तो सीथ कौन सा है? जो एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम होता है उसमें एक साइड सीथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट हैंडल दिया हुआ है, फिर है ब्लेड होल्डर इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट रिटेनिंग पिन इसमें दी हुई है और विंग नट भी इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है डियर फ्रेंड। तो जैसे कि आप हेक्सा फ्रेम का जो फिगर देख रहे हैं, ये क्या है? एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम का है, ताकि इसमें फ्रेम के साथ में आपको सींथ का भी पता चल जाए कि कौन सा हमारा सींथ वाला पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन एज पर BIS के अनुसार कितने भागों में इसको बांटा रहता है। तो BIS के अनुसार A, B, C, D और E 5 प्रकार के हेक्सा फ्रेम प्रयोग में लाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के हेक्सा फ्रेम प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनकी क्षमता, जिनकी कैपेसिटी कितनी होती है? 250 से 300 mm तक लंबाई के ब्लेड को पकड़ने की होती है। यानी कि 250 से 300 mm तक साइज के ब्लेड है वो इनमें पकड़े जा सकते हैं। BIS के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 5 प्रकार के हेक्सा फ्रेम होते हैं, A, B, C, D और E। इतने प्रकार के क्या है? अलग अलग प्रकार के हेक्सा फ्रेम बने हुए होते हैं। अब टाइप ए में कौन से हेक्सा फ्रेम आते हैं? टाइप ए में हमारे कौन से हेक्सा फ्रेम आते हैं? तो इसमें आएंगे ओपन ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, ओपन ग्रिप वाले। टाइप बी में कौन से आएंगे? क्लोज्ड ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, ये क्लोज ग्रिप वाले आएंगे। टाइप सी में कौन से आएंगे? तो स्ट्रेट ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, स्ट्रेट ग्रिप वाले आएंगे। टाइप डी में कौन से मिलेंगे? स्ट्रेट ग्रिप नॉन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, जिनको हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। और टाइप ई में कौन सा आता है? डीप थ्रोट नॉन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। डीप थ्रोट यानी कि गहराई तक के स्लोट कटिंग करने के लिए नॉन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम आते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए आगे और देख लेते हैं थोड़ा स्पेसिफिकेशन ऑफ हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम को कैसे हम स्पेसिफाई करते हैं, या फिर कहीं परचेज करने जाएं तो किस हिसाब से उसको स्टैंडर्ड बताएं उसका, ताकि हमें सही हेक्सा फ्रेम मिल सके जो हम लेना चाहते हैं। तो क्या बोला है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार हेक्सा फ्रेम को उसके टाइप एंड डायमेंशन के अनुसार स्पेसिफाई किया जाता है। तो अब जैसे कि जैसा इसमें दिया हुआ है, हेक्सा फ्रेम A, B 250 mm। तो A का मतलब होता है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम और B का मतलब होता है क्लोज्ड ग्रिप हेक्सा फ्रेम, जो क्या है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E तक। उसमें से क्या है B टाइप का इसमें हेक्सा फ्रेम है वो दिया हुआ है। A का मतलब एडजस्टेबल होता है, अगर यहाँ पर फिक्स या सॉलिड लिखा होता तो F या S मिलता। अभी A दिया है तो एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है, D दिया होता तो डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम होता, और सेकंड इसमें दिया हुआ है B, तो B का मतलब है क्लोज्ड ग्रिप हेक्सा फ्रेम। और 250 जो mm इसमें दिया हुआ है, ये है 250 mm हेक्सा फ्रेम की क्षमता है, यानी कि 250 mm साइज तक के हेक्सा ब्लेड इस हेक्सा फ्रेम में बांधे जा सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा ब्लेड। तो ब्लेड का जो टॉपिक है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हमारा हेक्सा फ्रेम है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपका हेक्सा फ्रेम से संबंधित कोई भी डाउट रहता है, कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। याद रखिए, हर शाम 8 बजे आपको मिलता है एक नया वीडियो स्पेशल नोट्स के द्वारा तैयार करके। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और विश यू ऑल द बेस्ट।